ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है और सुशासन दिवस मनाया जाता है। और हरविंदर कल्याण जो विधायक हैं घरोंडा के, वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोबाइल भेंट कर रहे हैं। सरकार जनता की है, इसके बाद आप मेरे भाई हैं और देखिए अभी मैं जिम्मेवारी पे नहीं जिम्मेवारी ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं तो सर मुख्यमंत्री से भी बात कर लूंगा, कोई बात नहीं है सर, उसके एसडीएम साहब से बात करो ना सर। कोई तो आप देख सकते हैं एक व्यक्ति यहाँ पर कार्यक्रम में पहुँचा है अपनी बात रखने के लिए। कि मैं इतना नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये किस सोच से उन्होंने ये कहा है, पर मुझे लगता है कि अगर उस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और आज अगर हम व्यवस्थाओं को मजबूत करने की बात करते हैं तो लोकतंत्र की मजबूती में ये बहुत बड़ी कड़ी है। और लोकतंत्र की मजबूती तब तक संभव नहीं होगी जब तक विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से ना निभाए। काम आसान हो जाएगा। जो भी रिपोर्टें हमने देनी होती थी वो जल्दी दी जाती हैं। लिखने में दिक्कत होती थी सर ना, लेट हो जाती थी रिपोर्ट, 1 दिन लग गया 2 दिन लग गया। अब तो ऑनलाइन हो गया है ना सर, तो फटाफट रिपोर्ट चली जाती हैं, हमारा काम भी आसान अच्छी रखती थी रजिस्टरों में, अब इससे बहुत इजली हो जाएगा हमारा। पहले किस किस तरीके की परेशानियाँ आती थी? पहले सभी रजिस्टरों का काम कंप्लीट नहीं कर पाते थे, फिर सुपरवाइज़र वगैरह आते थे और भी ऊपर से भी कोई आता, सब बोलते रजिस्टर काम कंप्लीट नहीं है। इतना का हो भी नहीं पाता था क्योंकि बच्चों की भी थोड़ी वो करनी पड़ती है एक्टिविटी वगैरह। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है बहुत बड़े परिवर्तन में। शिक्षा विभाग के लोगों ने तो उसको पढ़ा ही होगा, लेकिन बाकी लोगों को भी उसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्या हमको समाज को किस दिशा में ले जाना है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, समाज के प्रति प्रेम, सेवा का भाव, ये हमको पैदा करना होगा। कहीं नियम कानून नहीं बनने वाला इसका कोई भी, लेकिन संस्कार जो है वो हमारा अपना उसमें आय बने। और एक मेरे मन में विचार है कि देखिए, काम करने के लिए कर्म ही पूजा है। इस नाते पर शरीर थकता है, शरीर को आराम चाहिए, मस्तिष्क को आराम चाहिए। इसके लिए पहले तो एक छुट्टी होती थी रविवार की। कुछ समाजशास्त्रियों ने विचार किया होगा, एक से काम नहीं चलता, 2 करने चाहिए। तो शनिवार रविवार 5 डेज ए वीक, शुरू में 5 डेज नहीं होता था, 6 डेज वीक होता था, 5 डेज ए वीक बन गया। तो बीच में जो बाकी छुट्टियां घुस गई, दिनों का महत्व कम नहीं होता, दिनों का महत्व ध्यान रखना ही चाहिए। आज दिन का महत्व क्या है, लेकिन वो दिन हमारे लिए क्या है, इस पर जरूर विचार करें। अगर वो गस्टेड छुट्टी है तो किस बात को लेकर है, जिस बात को लेकर के है, हम वो सारा गरीब वाले मिलता हमको भेदभाव करना। मेरे लिए समाज के नाते सब बराबर है। मैंने अपने आवास का नाम रखा है संत कबीर कुटीर, और कबीर जी का मधुबा कभी कभी स्मरण कर लेता हूँ। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है और सुशासन दिवस मनाया जाता है। और हरविंदर कल्याण जो विधायक हैं घरोंडा के, वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोबाइल भेंट कर रहे हैं। पुंडर गांव की ये आंगनवाड़ी वर्कर्स है। करीब 15 आंगनवाड़ी वर्करों को मोबाइल भेंट किया जाएगा। ये तस्वीरें आप करनाल के जिला सचिवालय से देख रहे हैं, जहां पर आज सुशासन दिवस समारोह मनाया जा रहा है। एक एक करके आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ आ रही हैं और उन्हें मोबाइल दिया जा रहा है। स्मार्टफोन ये है क्योंकि जब काम करते हैं तो ऑनलाइन जो सेवा है, ऑनलाइन जो पोर्टल है, वो काम नहीं हो पाता था, इसलिए ये मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ताकि काम में कोई परेशानी ना आए, काम में कोई दिक्कत ना आए और आराम से आंगनवाड़ी वर्कर्स अपना काम कर सकें। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आज सुशासन दिवस के कार्यक्रम पर, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को संबोधित किया
और आंगनवाड़ी वर्कर्स करनाल जिला सचिवालय में पहुंची हुई हैं, तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं और हरविंदर कल्याण घरोंडा से बीजेपी के विधायक करनाल में इस कार्यक्रम में पब्लिक को भी संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स पहुंची हुई हैं उन्हें मोबाइल फ़ोन भेंट किया जा रहा है ताकि ऑनलाइन काम में दिक्कत ना आए, पोर्टल में दिक्कत ना आए। स्मार्टफोन दिया जा रहा है ताकि अच्छे तरीके से काम हो सके और जल्द से जल्द जो लाभ है, योजनाओं का लाभ है, वो आम पब्लिक तक पहुंच सके। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। आज सुशासन दिवस है, यानी कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और ये दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देख पा रहे हैं आप एक एक करके करीब 15 से ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोबाइल भेंट किया जा रहा है। ये स्मार्टफोन है जिसके ज़रिए काम आसानी से हो पाएगा। ऑनलाइन काम होता है अधिकतर और ऑनलाइन काम में स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो, योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द बेहतर तरीके से आम व्यक्ति तक पहुंच सके, इसलिए स्मार्टफोन की ज़रूरत थी और स्मार्टफोन आज भेंट किया जा रहा है। शासन होना चाहिए, कैसा समाज होना चाहिए, हमारा दायित्व कैसा होना चाहिए, हमें किस प्रकार से सोचना चाहिए, एक ऐसा मार्गदर्शन हम सबका किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को खास तौर पर, क्योंकि ये 9वां वर्ष है सुशासन दिवस के नाते से, आज का ये दिन जो कि समर्पित है हमारे बहुत ही एक बड़े नेता भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए वास्तव में सुशासन के नए आयाम स्थापित किए। और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार की शुरुआत करके एक नए सफ़र पे हम सबको चलाया है। हालांकि आज का दिन वास्तव में एक बहुत बड़ा दिन उस नाते से भी है कि आज क्रिसमस भी है और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी आज जयंती है। मैं इन सभी महापुरुषों को याद करते हुए इस जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और सुशासन दिवस के नाते से आज के दिन में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हम सब एक जिम्मेवार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो एक कहानी हमें सुनाई कि कितनी देर में सफर तय होगा, और वो सफर तय होगा हमारी स्पीड के हिसाब से, यानी हमारा संकल्प कितना दृढ़ है। आज अगर सुशासन को स्थापित करने में आज हम अटल जी को याद करते हैं जिन्होंने इस सफर की शुरुआत की। आज मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये सुशासन का सफर आगे बढ़ रहा है। और वास्तव में ये भी प्रश्न जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस पे कितना अभी तक बढ़ पाए, कहाँ तक हम पहुँच पाए और कहाँ तक हमें जाना है, ये तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर ही एक दृढ़ संकल्प ये लेना पड़ेगा। सरकार जनता की है इसके बाद आप मेरे भाई हैं और अभी मैं जिम्मेवारी पे नहीं जिम्मेवार ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं तो सर मुख्यमंत्री से भी बात कर लूंगा, कोई बात नहीं है सर, उसके लिए साहब से बात करो ना सर। कोई तो आप देख सकते हैं एक व्यक्ति यहाँ पर कार्यक्रम में पहुँचा है अपनी बात रखने के लिए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज का दिन बड़ा ही खास रहता है और किस तरीके से मनाया गया करनाल के अंदर? देखिए, आज का दिन वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत बड़ा दिन है। जहां आज के दिन को क्रिसमस के रूप में बहुत पुराने लंबे समय से मनाया जाता है, वहीं पर आज के दिन सुशासन दिवस के नाते से आज का दिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने सुशासन की नींव रखने का काम अपने शासनकाल में किया, तो आज का दिन उनको पूरे तरीके से समर्पित दिन भी है। और साथ ही साथ आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है। तो मैं सबसे पहले तो आज के इस शुभ दिन की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और पिछले क्योंकि लगभग 9 वर्षों से
सुशासन दिवस के रूप में हरियाणा के अंदर आज के दिन को हम मनाते हैं, तो आज का दिन एक संकल्प लेने का दिन भी है कि हमें व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके, व्यवस्थाओं को मजबूत करके, व्यवस्थाओं को सुधारते हुए सुशासन को पूरे तरीके से लागू करना है, स्थापित करना है, ताकि जहां हमें विकास की चिंता है, जहां हमें अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने की चिंता है, वहीं हमारी ये सबसे बड़ी चिंता है कि हमारे समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति है, जिसका जीवन उसकी गरीबी के कारण से, अन्य कारणों से, किसी भी तरीके से उनकी जो दिक्कतें हैं, उनको सरकार की योजनाओं के साथ सीधे तौर पर जोड़ा जाए और उनके जीवन को सरल किया जाए। मोबाइल भी बांटे गए हैं सर आज? बिल्कुल, आज के दिन, क्योंकि जब से मोदी जी की और मनोहर लाल जी की सरकार आई है, तब से लगातार व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए टेक्नोलॉजी को आगे लाया गया है। तो आज टेक्नोलॉजी को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज उस स्तर पर भी हम आए हैं कि जो हमारे कर्मचारी हैं, उनका भी पूरा का पूरा जो डाटा है वो ऐप के ऊपर हो, वो उनके मोबाइल के अंदर हो। तो उस नाते से भी आज बहुत सारे मोबाइल ऐसे वितरित किए गए हैं और ये लगातार ये कार्य जो मुख्यमंत्री जी का है वो जारी है। और आज के दिन में मैं ख़ास तौर पर बधाई देना चाहूँगा ऐसे उन सभी लोगों को, उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को जिनको आज सुशासन पुरस्कार मिला है, और उन विभागों को भी जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और जिनके विभागों ने उन योजनाओं को बहुत अच्छे तरीके से धरातल पर उतारने का काम किया है। ऐसे सभी अच्छा कार्य करने वालों को एक कमेटी के माध्यम से जो उनको चयनित करके उनको पुरस्कृत किया गया है, उनको सबको मैं बधाई दूंगा। और बाकी सभी जितने भी व्यवस्था के अंदर, चाहे हमारे अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि सब अपने कार्य को गंभीरता से करें। और हमारा कुल मिलाकर जो उद्देश्य है वो जन सेवा का उद्देश्य है। हम सबको अपने प्रयास से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, अंतिम व्यक्ति की जो एक कठिनाई है उसको कम करना है, और जहां हमें विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना है वहीं हमें समाज को भी एक मजबूत और सुंदर समाज बनाना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जींद में पहुंचे, उन्होंने कहा कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम के नहीं होते। ये इशारा जगदीप धनखड़ की तरफ था उनका। देखिए, मैं इतना नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये किस सोच से उन्होंने ये कहा है, पर मुझे लगता है कि अगर उस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और आज अगर हम व्यवस्थाओं को मजबूत करने की बात करते हैं तो लोकतंत्र की मजबूती में ये एक बहुत बड़ी कड़ी है। और लोकतंत्र की मजबूती तब तक संभव नहीं होगी जब तक विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से ना निभाए, और वो कहीं ना कहीं एक मर्यादा के अंदर रहकर ही कोई भी बात करनी चाहिए। आज जितने भी हमारे संवैधानिक पद हैं वो सभी पद एक हमारी व्यवस्था को चलाने के लिए, हमारे देश प्रदेश को चलाने के लिए हैं। और जब तक हम अपने उन संवैधानिक पदों की इज्जत नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को जिम्मेवार कहलवाने का अधिकारी नहीं है। और इस प्रकार का अगर कोई बयान आता है तो मैं तो उसको दुर्भाग्यपूर्ण कहूँ। जेजेपी 7 जनवरी गोंडा के अंदर महारैली करने जा रही है, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, क्योंकि जो हमारा लोकसभा का चुनाव है वो बहुत नज़दीक है और आज हर राजनीतिक दल अपनी गतिविधियों को बढ़ाए हुए हैं, और ये समय है सभी पार्टियां और सभी संगठन अपने अपने तरीके से जनता के बीच में है, और मुझे लगता है कि स्वाभाविक है। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक ने पहले अपना क्विट किया, पद्मश्री भी लौटाया, उसके बाद WFI भंग हो गया। किस तरीके से देखते हैं, उन्होंने भी वापस सब ज्वाइन करने की बात चल रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी इस प्रकार की घटना घटती है या कोई भी विषय इस प्रकार का आता है जिसका समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़े, तो मैं समझता हूं कि मोदी जी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन विषयों को आगे बढ़ाती है। और आज जहां तक खिलाड़ियों की बात है या हमारी बेटियों की, बहनों की बात है, चाहे अन्य कितने भी विषय हैं, हर विषय पर बड़ी संजीदगी से सरकारें काम कर रही हैं। और मैं बधाई दूंगा मोदी जी को और मनोहर लाल जी को, जिनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आज न केवल देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है बल्कि हमारा समाज भी आज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा ये कदम आज उठाया है। कितना फ़ायदा मिलेगा ये मोबाइल जो आज वितरित हुए हैं तमाम आंगनवाड़ी वर्कर? बहुत मिलेगा जी फ़ायदा। ये तो सारा काम ऑनलाइन हो गया है ना, रजिस्टर में काम लेट होता था सब, तो ऑनलाइन काम से काम आसान हो जाएगा। जो भी रिपोर्टें हमने देनी होती थी वो जल्दी दी जाती हैं। लिखने में दिक्कत होती थी सर ना, लेट हो जाती थी रिपोर्ट, 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया। अब तो ऑनलाइन हो गया है ना सर, तो फटाफट रिपोर्ट चली जाती हैं,
हमारा काम भी आसान हो सारा डाटा आपका इसी के अंदर हाँ जी, सारा डाटा हमारे फ़ोन के अंदर पहले से ही है, अब और आसान हो जाएगा सर। तो सरकार प्रशासन का हाँ जी, हाँ धन्यवाद जी, करते हैं। हाँ जी। हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं सर, और हमारा काम आसान हो गया। क्या नाम है बहुत कुछ है। मेरा नाम रीना है जी। कौन से गाँव? कोट से। कितना फ़ायदा मिलेगा इस मोबाइल से? बहुत काम कंप्लीट होगा जल्दी से और इजली हो जाएगा हमारे लिए। वर्क कर उसमें फंसी रहती थी रजिस्टरों में, अब इससे बहुत इजली हो जाएगा हमारे लिए। पहले किस किस तरीके की परेशानियां आती थी? पहले सभी रजिस्टरों का काम कंप्लीट नहीं कर पाते थे, फिर सुपरवाइज़र वगैरह आते थे और भी ऊपर से भी कोई आता, सब बोलते हैं रजिस्टर काम कंप्लीट नहीं है। इतनों का हो भी नहीं पाता था क्योंकि बच्चों की भी थोड़ी वो करनी पड़ती है एक्टिविटी वगैरह। टैब मिलने से आसानी रहेगी? हाँ जी, इससे बहुत इजली हो जाएगा। सारा डाटा इसी के अंदर? हाँ जी, सारा डाटा इससे। समय की बचत में हाँ जी, समय की बचत भी हुई हमें और बच्चों को एक्टिविटी कराने का भी पूरा टाइम मिल जाएगा। मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे। हाँ जी, हम बहुत तहे दिल से आभारी हैं मुख्यमंत्री जी के। क्या नाम है आपका? अनामिका कौन सा गाँव? अलाव। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला से संबोधित कर रहे थे और करनाल में जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें हरविंदर कल्याण जो बीजेपी के विधायक हैं वो पहुंचे हुए थे। यहां पर एक संदेश भी दिया और साथ ही साथ स्टेट कार्यक्रम पंचकुला में करनाल जिले के 2 कर्मचारियों को सम्मानित भी किया क्योंकि उन्होंने बेहतर काम किया था। इधर आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोबाइल भेंट किया गया प्रशासन और सरकार की तरफ से ताकि रजिस्टर में ना उलझें और मोबाइल पर जो ऑनलाइन काम होता है वो काम जल्दी से जल्दी निपटाकर समय को बचाया जाए। वहीं कई राजनीतिक मुद्दों पर भी हरविंदर कल्याण ने अपनी राय रखी, चाहे वो 7 जनवरी को होने वाली जेजेपी की रैली हो या फिर कांग्रेस पार्टी के जो बयान सामने आ रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को लेकर। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति क्या रुख लेती है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।